नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मार्च महीने के संपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। लगभग इसमें 150 प्रश्न होंगे और 150 जो प्रश्न होंगे वे ट्रिपल स्टार वाले होंगे। आप अपनी नोटबुक पेन कापी साथ लेकर बैठे। ट्रिपल स्टार वाले मैं आपसे वादा करता हूं कि 100% आने वाले प्रश्न होंगे। 150 चुने हुए प्रश्न है। मैंने इन्हें प्रतिदिन वीडियो की करंट अफेयर से निकाला है। जो प्रश्न अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं वे प्रश्न है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, स्किप ना करें और कामयाबी तक यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशन कोड क्या है? पहाड़ की ऊंचाई आगे बढ़ने से नहीं रोकती, बल्कि आपके जूते में पड़े कंकड़ आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। कहते हैं ना, जो व्यक्ति बुलंदी छुआ होता है वह कभी भी आपको डीमोटिवेट नहीं करता, लेकिन जो कुछ नहीं है वो आपको एक कंकड़ की भांति आपके लक्ष्य पर जाने से रोकता है। इसलिए ऐसी प्रवृत्तियों से आप बचें। मैं आपको फिर कहता हूँ, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, स्किप ना करें। तो शुरू करते हैं। हमारे ये जो प्रश्न होंगे वन लाइनर होंगे। तो पहला प्रश्न क्या निकलता है? 1 मार्च को क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बने? तो हाल ही में किस सेबी की पहली महिला प्रमुख बनाया गया है? हाल ही में किसे सेबी की पहली महिला प्रमुख बनाया गया है? ये माधवी पुरी बूच को बनाया है। ट्रिपल स्टार वाला है। मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे लगभग 150 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न ट्रिपल स्टार वाले होंगे। और आप देखना, आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। और आपको यदि इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। कामयाबी तक नाम से ही टेलीग्राम ग्रुप है। तो दूसरा प्रश्न है, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान की शुरुआत की गई है। तीसरा प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार ने यूक्रेन से नागरिकों को निकालने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो ये ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई है। प्रश्न नंबर 4, भारतीय रेलवे के लिए किस राज्य में भारतीय रेल सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया है? तो ये बीना मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया है। ये गिने चुने प्रश्न है, पूरा निचोड़ है महीने भर का। हाल ही में किसने मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब जीता है? तो ये राफेल नडाल ने मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब जीता है। तो 2 मार्च को क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बने? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में किया गया किसका उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में राष्ट्रपति ने आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व तीर अंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो यह पूजा जातियान बनी है। अगला प्रश्न, भारत में ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व किसने किया? तो ये समीरन गुप्ता के द्वारा ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व किया गया। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान कौन सा है जो हाल ही में चर्चा में रहा है? तो कार्गो विमान चर्चा में रहा है, उसका नाम है एंटोनोव 225 मरिया। अगला प्रश्न, कौन सा देश पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो ये कनाडा बन गया है। ये सभी प्रश्न ट्रिपल स्टार वाले हैं, महीना भर का निचोड़ है। मात्र 150 प्रश्न, मैं आपसे वादा करता हूँ 150 प्रश्न आपकी परीक्षा में अगर पूछा जाए तो करंट अफेयर इसी से आएगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ शुरू की गई है? तो ये लखनऊ में शुरू की गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा भारत में प्ले पास सब्सक्रिप्शन शुरू किया गया है? तो ये गूगल के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न, किस देश में 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022 का आयोजन किया गया? तो ये किया गया या किया जाएगा, ये तो वियतनाम में किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा बोल्ट्जमान मेडल के लिए चुने गए जो पहले भारतीय बने हैं? तो वे दीपक धर बने हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है? तो ये केतनजी ब्राउन बनी है। अगला प्रश्न, 4 मार्च को क्या महत्वपूर्ण प्रश्न रहे? कौन सा शहर ग्रिड निर्भरता से हरित ऊर्जा में स्थानांतरित होने वाला पहला मॉडल शहर बनने जा रहा है? तो ये कोणार्क बनना जा रहा है। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष विश्व वन्यजीव कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्यजीव 3 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, 7 मार्च 2022 को भारतीय वायुसेना कहाँ पर वायु शक्ति युद्धाभ्यास 2022 का आयोजन करेगी? तो यह पोखरण राजस्थान में करेगी। अगला प्रश्न, हाल ही में
जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में अरबपतियों की आबादी की सबसे अधिक संख्या में के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत तीसरे स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न, 2 मार्च 2022 को महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहां पर निमहांस के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया? तो स्त्री मनोरक्षा परियोजना बेंगलुरु में शुभारंभ किया गया स्मृति ईरानी के द्वारा। 5 मार्च को क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं? तो हमारे नवीन बैच चल रहे हैं कामयाबी तक पर। 1 से 2 मार्च 2022 को भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह MGC की 19वीं बैठक आयोजित कहाँ की गई? ये आगरा में की गई। अगला प्रश्न, 3 मार्च 2022 को किसे टाटा IPL 2022 का ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है? तो ये रुपए को बनाया गया है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ दक्षिण एशिया के लिए अपना एक क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? तो यह नई दिल्ली में करेगा दूरसंचार संघ। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी सतत विकास सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत सतत विकास रैंकिंग में भारत 120वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर का निधन हो चुका है? शेन वॉर्न का, ये बॉलर थे ऑस्ट्रेलिया के। 6 मार्च को क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं? ISSF विश्व कप में रुचिता विनकर ने 100 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न, जयप्रकाश चौकसी का निधन हुआ है, वे एक प्रसिद्ध कौन थे? एक लेखक थे। अगला प्रश्न, इंटेल इंडिया में AI की तैयारी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इंटेल ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न, भारत और कौन सा देश जलवायु परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? तो जलवायु परिवर्तन के लिए प्रति संवेदनशील भारत और पाकिस्तान है। अगला प्रश्न, भारत में किस राज्य द्वारा हैरत महोत्सव मनाया गया है? तो ये हैरत महोत्सव जम्मू कश्मीर के द्वारा मनाया गया है। 7 मार्च को क्या महत्वपूर्ण प्रश्न रहे? हाल ही में किस देश ने ICC महिला विश्व कप 2022 शुरू किया गया है? तो न्यूजीलैंड में किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में सोलर एविएशन फ्यूल का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइंस कौन सी बन जाएगी? तो यह स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस AG बन जाएगी। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे जेट एयरवेज के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जेट एयरवेज के नए CEO संजीव कुमार बने हैं। अगला प्रश्न, चर्चा में रहा भारत का पहले स्वदेशी प्रशिक्षण विमान का क्या नाम है? तो हंसा NG इसका नाम है। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये IIT पुणे में किया गया है। याद रखें, अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना। ये सभी प्रश्न ट्रिपल स्टार वाले, एक भी प्रश्न आप हल्के में ना लें, नोटबुक साथ लेकर बैठें। वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। अगला प्रश्न, 8 मार्च को क्या बने हैं? हाल ही में किस राज्य में एक नई जिनबेरी प्रजाति ग्लाइकोसिम्स एल्वीकल्पा की खोज की गई है? तो ये तमिलनाडु में की गई है, बेरी प्रजाति है। अगला प्रश्न, मार्च 2022 में स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये ढाका में किया गया है, ढाका बांग्लादेश में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस संस्थान ने फसलों की बीमारी से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स विकसित किया है? तो IIT कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न, मार्च 2022 में किस मंत्रालय द्वारा 2 विशेष पहल संभव और स्वावलंबन की शुरुआत की गई है? तो ये MSME मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। अगला प्रश्न, 6 मार्च 2022 को ICC महिला विश्व कप में 6 सीजन में शामिल होने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो 6 सीजन में शामिल होने वाली पहली खिलाड़ी मिताली राज बन गई है। 9 मार्च को क्या प्रश्न रहे हैं? हाल ही में कौन भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? तो ये प्रियंका नोटक्की बनी है। अगला प्रश्न, सभी प्रश्न ट्रिपल स्टार वाले हैं, ये महीने भर का निचोड़ है। 6 से 8 मार्च 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यह बीकानेर में किया जा रहा है। 7 मार्च 2022 को किस संस्थान ने सुपर कंप्यूटर परम गंगा को स्थापित किया गया है? तो IIT रुड़की में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न, 8 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने फीचर फोन के किस UPI आधारित पेमेंट प्रोडक्ट की लॉन्च किया है? तो RBI ने रुपए 123 पे लॉन्च किया। अगला प्रश्न, 7 मार्च 2022 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने
किसके साथ मिलकर कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव शुरू किया है? तो कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव शिक्षा मंत्रालय ने यूनिसेफ के साथ मिलकर शुरू किया है। 10 मार्च को क्या प्रश्न रहे हैं? 7 मार्च 2022 को शुरू की गई पेंशन दान कर योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? ये केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित है। अगला प्रश्न, झरोका जो हाल ही में खबरों में रहा है किस क्षेत्र से संबंधित उत्सव है? झरोका कला और संस्कृति से संबंधित है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने एक सैन्य उपग्रह नूर 2 लॉन्च किया है? तो नूर ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, मार्च 2022 में किस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाया गया है? तो टी राजा कुमार को बनाया गया है। अगला प्रश्न, 8 मार्च 2022 को वॉल्केनो ऑफ फायर में विस्फोट हुआ है या स्थित है? ये ग्वाटेमाला में स्थित है वॉल्केनो ऑफ फायर। 11 मार्च को क्या प्रश्न बने हैं? 8 मार्च 2022 को भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला जा रहा है? तो ये हैदराबाद में खोला जा रहा है। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य मिशन इंद्रधनुष के तहत 90.5% पूर्ण टीकाकरण कवरेज के साथ सूची में सबसे ऊपर रहा है? उड़ीसा रहा है। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना कहाँ की जाएगी? जो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्वीकृति दी गई है, तो ये जामनगर गुजरात में की जाएगी। अगला प्रश्न, 9 से 11 मार्च 2022 तक पूसा कृषि मेला 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में किया जा रहा है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष रहा है? तो ये भारत रहा है। 12 मार्च को क्या प्रश्न बने? हाल ही में यून सुक योल कहाँ के राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न, 10 मार्च को लिटरेचर फेस्टिवल साहित्योत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए WHO केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो ये गुजरात में खोला जाएगा। अगला प्रश्न, ICC टेस्ट ऑलराउंडर की सूची में कौन सा भारतीय खिलाड़ी प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? तो रविंद्र जडेजा प्रथम स्थान पर पहुंच गए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 मिला है? तो ये रिजवान हसन बांग्लादेश के रहने वाले हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार मिला है। 13 मार्च को क्या प्रश्न बने हैं? इंडिया ग्लोबल फोरम IGF 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह बेंगलुरु में किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा जेनो ट्रांसप्लांटेशन किस क्षेत्र से संबंधित है? ये अंग प्रत्यारोपण से संबंधित है। अगला प्रश्न, किस संस्थान ने रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयोजित नए भारत की नारी विषय पर प्रतिष्ठित सप्ताह का आधिकारिक हैशटैग क्या है? तो नए हैशटैग है नए भारत की नारी। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चित परम गंगा क्या है? तो ये पेटास्केल सुपर कंप्यूटर है परम गंगा। 14 मार्च क्या प्रश्न बने? हाल ही में RBI ने किस पेमेंट बैंक के नए ग्राहकों को ऑन बोर्डिंग को रोकने के लिए निर्देश दिए हैं? तो पेटीएम पेमेंट बैंक को निर्देश दिए गए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये देवाशीष पांडा को चुना गया है। अगला प्रश्न, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो ये कैटलीन नोवाक को चुना गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय भूमि मुक्तिकरण निगम के गठन को किसके द्वारा मंजूरी दे दी गई है? तो यह दक्षिण कैबिनेट के केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दे दी गई। अगला प्रश्न, किस देश ने ट्रांसजेंडर भूमिका श्रेष्ठ को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नेपाल से। मैं आपको बता देता हूँ मात्र 150 प्रश्न है और ये 150 प्रश्न आप हमारी वीडियो को कंपेयर करके देख लेना किसी भी वीडियो से। 150 प्रश्न है हमारे करंट अफेयर के। ये प्रश्न ऐसे हैं फाड़ू प्रश्न कहते हैं, जिससे एक भी प्रश्न अलग से नहीं जाएगा। अगला प्रश्न, 15 मार्च क्या प्रश्न बने? मार्च 2022 में कौन सा राज्य देश में पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य बन गया है? तो मध्य प्रदेश बन गया है। अगला प्रश्न, शिष्ट एशियाड नामक आत्मकथा किसकी है जिसका विमोचन 12 मार्च 2022 को किया गया? तो ये गुडप्पा विश्वनाथ की है। अगला प्रश्न, 13 मार्च 2022 को 75वां बाफ्टा पुरस्कार 2022 किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये द पावर ऑफ डॉग को मिला है बाफ्टा पुरस्कार। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में वन उत्पादों का एक नया ब्रांड
अदाद्री ब्रांड लॉन्च किया है? तो केरल ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, किस लेखिका को अनुवाद टॉम्स ऑफ सेंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित हुआ है? तो ये गीतांजलि श्री। 16 मार्च क्या प्रश्न बने हैं? किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए समर्थ नाम का विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान शुरू किया है? तो ये MSME मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न, शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया है? तो यूनिसेफ के सहयोग से। अगला प्रश्न, भारत में पहले GI टैग वाले कश्मीर कालीन को किस देश में भेजा गया है? तो ये जर्मनी में भेजा गया है। अगला प्रश्न, PM नरेंद्र सिंह मोदी ने किस शहर में 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया? तो अहमदाबाद गुजरात में। अगला प्रश्न, भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइज कौन बना है? तो चेन्नई सुपर किंग बना है। मैं आपको बार बार कहता हूँ ट्रिपल स्टार वाले प्रश्न एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना, सभी नोटबुक में मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपको करंट अफेयर की टेंशन से आप मुक्त हो जाएंगे। मात्र 15-20 मिनट की होगी। 17 मार्च क्या प्रश्न बने? हाल ही में सहायक कर्मचारियों के लिए पेंशन फंड में योगदान करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई? ये शुरू की गई डोनेटिव पेंशन। अगला प्रश्न, आप नेता भगवंत मान ने 16 मार्च 2022 को किस राज्य के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो ये पंजाब के बने हैं। ISSF विश्व कप 2022 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? पहले स्थान पर। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2022 किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? तो वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम में स्थापित किया गया। 18 मार्च को क्या प्रश्न रहे? बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 के 5वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो श्रीलंका कर रहा है। अगला प्रश्न, भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम कहाँ लॉन्च किया गया? तो कर्नाटक में किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? तो हरियाणा ने की है। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये पूर्व रेलवे में। अगला प्रश्न, हाल ही में युवा विज्ञान कार्यक्रम युविका का आयोजन किसने किया है? तो ये इसरो ने किया है। 19 मार्च को क्या प्रश्न बने हैं? किस वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD विड़ला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये नारायण प्रधान को। अगला प्रश्न, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 5वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न, किसने ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल वाहन टोयोटा मिराई लॉन्च की है? तो टोयोटा मिराई नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न, किस देश ने FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी करने की घोषणा की है? तो ये भारत ने की है। अगला प्रश्न, बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मन ओपन सुपर 300 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये ही बिग जी याओ ने जीता है। अब 20 मार्च को क्या प्रश्न बने हैं? मेडागास्कर में ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन गांधी के नाम पर कहाँ किया गया है? तो ये मेडागास्कर में किया गया है। हून ग्लोबल रिच लिस्ट में 2022 में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो ये एलोन मस्क रहे हैं। UK चिल्ड्रन बुक अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह मंजीत मान को UK चिल्ड्रन बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत का पहला मेडिकल सिटी कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न, खेल नीति 2022-27 किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो यह गुजरात के द्वारा लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न, 36वें इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार द्वारा दिशांक ऐप को विकसित किया गया है? तो दिशांक ऐप कर्नाटक के द्वारा विकसित की गई है। अगला प्रश्न, किस देश के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भारत यात्रा पर आए हैं? तो जापान के हैं। अगला प्रश्न, यूजीन पार्कर का निधन हुआ है, वे एक प्रसिद्ध कौन थे? एक वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न, 14वें भारत जापान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। अब 22 मार्च को क्या प्रश्न बने हैं? 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो हरियाणा के फरीदाबाद में। सीनियर नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021-22 कहाँ शुरू हुई है? तो यह भुवनेश्वर में शुरू हुई है। अगला प्रश्न, भारतीय तट रक्षक पोत सक्षम को कहाँ कमीशन किया गया है? तो यह सक्षम को गोवा में कमीशन किया गया है। अगला प्रश्न,
अंतरिक्ष में उपग्रह को नष्ट करने वाला लेजर हथियार किसने विकसित किया है? तो यह चीन के द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 का विषय क्या रहा है? तो इसका विषय रहा है वन और सतत उत्पादन और खपत। अगला प्रश्न, 23 मार्च को क्या बने हैं? प्रश्न, 14 मार्च से 1 अप्रैल तक आयोजित सैन्य अभ्यास कोल्ड रिपियान्स 2022 का संबंध किस संगठन से है? तो ये नाटो से है। अगला प्रश्न, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है, जो कार्यकाल हाल ही में 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो जैसा है एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष। अगला प्रश्न, 28 मार्च 2022 को प्रमोद सावंत किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए? तो गोवा के। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे एशियाई विल्डर्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? तो यह पंकज आडवाणी के द्वारा जीता गया है विल्डर एशियाई चैंपियनशिप। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने डोल या डोल यात्रा त्यौहार मनाया है? तो ये पश्चिम बंगाल ने मनाया है। अगला प्रश्न, 24 मार्च को क्या प्रश्न है? 23 मार्च 2022 को महिला टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने संन्यास लेने की घोषणा की है। तो किस देश से संबंधित है? ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने पारंपरिक वाद्य यंत्र नरसिंह पट्टई नागेश्वरम को भौगोलिक जीआई टैग दिया है? तो तमिलनाडु का है। अगला प्रश्न, 22 से 31 मार्च तक भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास दुस्तलिक का आयोजन होगा? यह होगा उज्बेकिस्तान के अंदर। अगला प्रश्न, 24 से 27 मार्च 2022 तक नागरिक उड्डयन पर एशिया का पहला बड़ा कार्यक्रम विंग्स इंडिया का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये हैदराबाद में किया जा रहा है। अगला प्रश्न, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा रहा है? बांग्लादेश रहा है। और सबसे प्रदूषित ध्वनि प्रदूषित जो राजधानी रही है वह भी बांग्लादेश की ढाका रही है। अब 25 मार्च को क्या प्रश्न बने? हाल ही में भारतीय सेना और किस राज्य पुलिस के बीच सुरक्षा कवच 2 का नामक एक संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो ये भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के मध्य सुरक्षा कवच एक संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न, 22 मार्च 2022 को किसे ब्रिक्स टीका अनुसंधान और विकास केंद्र का शुभारंभ किया? तो ये डॉक्टर मनसुख मंडारिया जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी ने कहां पर विप्लोसी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है? तो कोलकाता में किया है। अगला प्रश्न, माउंटेन टेरेन बाइकिंग और बाईसाइक्लिंग मोटोक्रॉस के लिए भारत का पहला साई राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो यह शिमला में की जाएगी। अगला प्रश्न, 24 मार्च 2022 को किस अर्धसैनिक बल का 187वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो असम राइफल का मनाया गया है। 26 मार्च को क्या प्रश्न बने हैं? हाल ही में किस राष्ट्रीय विधानसभा में सार्वजनिक परीक्षा भर्ती के अनुसूचित साधनों की रोकथाम के अद्युपाय विधेयक 2022 पारित किया गया है? तो राजस्थान में किया गया है। अगला प्रश्न, 24 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहां पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है? तो ये बेंगलोर में किया है। अगला प्रश्न, 24 मार्च 2022 को किस राज्य में समान नागरिकता संहिता को लागू करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है? तो ये उत्तराखंड में बनाई गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किस समुद्री इंजीनियर के क्षेत्र में उत्कृष्ट केंद्र के रूप में मान्यता दी गई है? तो INS शिवाजी। अगला प्रश्न, 25 मार्च 2022 को किसे लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किया है? तो ये स्मृति ईरानी के द्वारा किया गया है। 27 मार्च को क्या प्रश्न बने हैं? DRDO ने किस राज्य में सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ये अंडमान में किया गया है। अगला प्रश्न, किस जीव को बचाने के लिए विश्व बैंक द्वारा पहला वन्यजीव बॉन्ड जारी किया है? तो ये गैंडा को बचाने के लिए विश्व बैंक ने वन्यजीव बॉन्ड जारी किया है। अगला प्रश्न, फीफा विश्व कप कतर 2022 का आधिकारिक प्रायोजक कौन बना है? तो बायजूस बना है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए? तो योगी आदित्यनाथ। अगला प्रश्न, भारत के मुख्य न्यायाधीश जिनका हाल ही में निधन हो चुका उनका नाम क्या? उनका नाम है रमेश चंद्र लाहोटी। अगला प्रश्न, गुरुवार 26 मार्च 2022 को राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का 12वां संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये राजमहेंद्रम आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न, एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है जिसे हाल ही में आम जनता के लिए खोल दिया गया है? ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न, हाल ही में मार्च 2022 के किस राज्य में
कम्बाला का आयोजन किया गया है? तो कर्नाटक में किया गया है। अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ष विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 27 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग IPL का कौन सा सीजन शुरू हुआ है? तो ये 15वां सीजन शुरू हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर जरूर करें, अंत तक जरूर देखा करें। 27 से 28 मार्च 2022 को 54वां ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान हुआ है? तो कोडा को हुआ है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस संस्था ने दुनिया का पहला वन्य जीव बॉन्ड जारी किया? तो ये विश्व बैंक ने किया, गेंडा को बचाने के लिए। 28 मार्च 2022 को किस स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल का खिताब जीता है? तो यह PV सिंधु है, आंध्र प्रदेश की, उसने जीता है। हाल ही में किस संस्थान ने पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का उद्घाटन किया? तो ये IIT खड़गपुर ने उद्घाटन किया और IIT रुड़की ने इसका निर्माण किया है। हाल ही में किस शहर में देश की पहली स्टील कचरे से रोड बनाई जा रही है? तो यह गुजरात सूरत में बनाई जा रही है। 30 मार्च को क्या प्रश्न बने? 29 मार्च 2022 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2022 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश में एक नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया ने की है। अगला प्रश्न, 28 मार्च 2022 को किस BCC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है? तो मीराबाई चानू को चुना गया है। अगला प्रश्न, 27 मार्च 2022 को शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय परियोजना तेजस का संबंध किससे है? तो रोजगार और कौशल से संबंधित है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस कौन शॉर्ट बैन सिस्टम CSWS विकसित किया है? तो ये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा। अगला प्रश्न, ये अंतिम प्रश्न रहेंगे 5। मार्च 2022 में किस राज्य में डायलॉग समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में डारलोग समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए लोकसभा में एक विधेयक पारित किया है? तो त्रिपुरा है। अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ पर विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधक प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो यह न्यू जाफराबाद नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, मार्च 2022 में किसे स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 के लिए सम्मानित किया गया है? तो यह विल्फ्रेड वुड्स को। अगला प्रश्न, 25 से 27 मार्च 2022 को ईशान मंथन उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो यह नई दिल्ली में किया गया। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? तो यह श्रीलंका ने की है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट में हमें अपने सुझाव दें और कामयाबी तक चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम नंबर 9802772612 पर मैसेज करें, हम आपको PDF उपलब्ध करा देंगे। हमारे चैनल का नाम है कामयाबी तक चैनल का नाम है। इस पर आपको फ्री में PDF मिलती है और ये आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, कू ऐप पर, मौज ऐप पर और हमारा टेलीग्राम नंबर है 9802772612 और आपको हम फ्री में इसकी PDF अवेलेबल करा देंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।